शिवहर यानी शिव भी और हरि भी। मान्यता है कि शिवहर वो जगह है जहां भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है और इसलिए ये शिवहर कहा जाता है। 1994 में बिहार की सीतामढ़ी जिले से अलग होकर के बना ये जिला रामायण और महाभारत दोनों काल की धरोहर को समेटे हुए है। इस धरती को क्रांतिकारियों की भूमि भी कहते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान 1942 में जिले के तरियानी छपरा में कई वीर अंग्रेजी सिपाहियों के हाथ शहीद हो गए। इतना ही नहीं, ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, लेकिन यहाँ की सियासत छोटी नहीं है, बड़ी है इतनी कि पूरे बिहार में चर्चा होती है। लोकसभा चुनाव में ये सीट बिहार के बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन का गढ़ मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 26 साल बाद इस सीट पर आनंद मोहन परिवार की वापसी हुई। उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर जीत करके लोकसभा पहुंची। हालांकि आरजेडी के टिकट पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर सीट से विधानसभा पहुंचे और इसीलिए इस बार के विधानसभा चुनाव यहां बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में शिवहर सीट जेडीयू का गढ़ हुआ करती थी। जनसंख्या के लिहाज से ये सीट सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में दूसरे नंबर पर है। बाढ़ प्रभावित इस इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन जातीय समीकरण यहाँ चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है और अक्सर मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो आइए अब इस सीट का जातीय समीकरण आपको समझाते हैं। शिवहर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति मतदाताओं का गढ़ है, जहां पर 14.77% है, मुस्लिम वोटर 15% है। अलग अलग जातियों के हिसाब से अगर बात करें तो शाह समाज के लोग 14.3%, राय वोटर्स 8.5%, पासवान 5.4%, सहनी 4.5% और महतो वोटर्स हैं 4.1%। बिहार का ये जिला चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ ज्यादातर राजपूत समुदाय का दबदबा रहा है। हालांकि मुस्लिम वोटर की मौजूदगी भी यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी जातीय गोलबंदी ही जीत और हार का फैसला यहाँ तय करती आई है।